चलो आज हम जानेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। देखो बुआ, बोला जाता है जिस तरह हर सब्जी में प्याज पड़ेगा, है ना, हर सब्जी में प्याज पड़ता ही है, उसी तरह हर एग्जाम में आपका द्विघात समीकरण से क्वेश्चन पूछता ही है कि नहीं। अब भलो का कभी कभी कोई सब्जी में नहीं पड़ता है, तो उसी तरह कभी कभी इस पूछता भी नहीं है, लेकिन अक्सर अधिकतर बार पूछा जाता है क्वेश्चन, समझा कि नहीं। अगर 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो उसमें फिक्स है इसमें से क्वेश्चन डालेगा ही तो डालेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, एक क्वेश्चन डालेगा। चलो आज हम लोग द्विघात समीकरण का एकदम कीड़ा जो है ना उसको ख़त्म कर देते हैं, मतलब करने का जो दिक्कत है ना उसको हम ख़त्म ही करते हैं। और द्विघात समीकरण से हर क्वेश्चन को हम जानते हैं, समझा कि नहीं, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ऐसा क्लास कीजिए, एक दिन पढ़िए बस, उसके बाद समाप्त, अगला दिन पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, बस उसके बाद देखिएगा अगला दिन और उसके बाद एग्ज़ाम में जाइएगा लिखने के लिए, एकदम पूरा आराम से बनेगा। जिस तरह से हम बताते हैं उतना ही बस आप लोग पढ़ के जाइएगा बस। चलिए द्विघात समीकरण हम लेते हैं। चलो द्विघात समीकरण चलो द्विघात समीकरण जानने से पहले द्विघात समीकरण के कुछ हम गुण जान लेते हैं। देखो बुआ, कोई भी द्विघात समीकरण है ना उसमें 2 गो हल होगा। क्या होगा तुम्हारा? 2 हल होगा। 2 हल या तुम्हारा क्या होगा? 2 शून्यक होगा। 2 शून्यक का शून्यक होगा। अब शून्यक क्या है भैया, या 2 हल क्या है? अगर आप द्विघात समीकरण कोई लेते हैं, बस सपोज मानो हम एक द्विघात समीकरण लेते हैं, अगर जो इसका शून्यक निकलेगा ना, हम इसमें जो मान डालेंगे इस सबको कथी कर देगा? 0 दे देगा। इसका 2 शून्यक निकलेगा, हम आगे निकाल के दिखाएंगे शून्यक, इसका 2 शून्यक निकलेगा। अगर उस शून्यक को हम अगर इसमें डालेंगे ना मान, इस सबका मान कथी कर देगा? 0 कर देगा। तो याद रखना द्विघात समीकरण कितना शून्यक होता है? 2 शून्यक, याद रखना। अब देख लो इसमें क्वेश्चन पूछता क्या है। क्वेश्चन पूछेगा तुम्हारा पहला जे अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कर। ई अल्फा बीटा होता क्या है? तो भैया जो 2 शून्यक आया है ना, उसी में से एक शून्यक को हम क्या बोलते हैं? अल्फा, और दूसरा शून्यक को क्या बोलते हैं? बीटा। या इसको ऐसे पूछेगा शून्यकों का योग, या इसका एक और नाम दे देगा मूलों का योग। इसका 3 गो नाम, एक अल्फा और बीटा का योग दे देगा तुम्हारा, या तुम्हारा दे देगा शून्यकों का योग दे देगा, या मूलों का योग, या मूलों का योग। इस सब के लिए क्या पूछेगा? योग पूछेगा, अल्फा और बीटा का योग, शून्यकों का योग, या मूलों का योग, बात सेम है। या यहाँ पे दे देगा क्या थी तुम्हारा? अल्फा गुने बीटा, मतलब शून्यकों, इसको दे देगा शून्यकों का गुणनफल या मूलों का गुणनफल। ये 3 चीज़ से पूछ सकता है। आपका ये दे दे, बतबा इज सेम, डिफरेंट इज तंका मंका। अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ देगा, या अल्फा प्लस बीटा का योग पूछ देगा, शून्यकों का योग पूछ देगा, या मूलों का योग पूछेगा, या अल्फा गुने बीटा का गुणनफल पूछेगा, या अल्फा गुने बीटा पूछेगा, या अल्फा डॉट कॉमा दे देगा, बीटा दे देगा, पूछेगा गुणनफल। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल या मूलों का गुणनफल। ये तुम्हारा क्वेश्चन पूछेगा, समझ के नहीं? हम सब क्वेश्चन बताएंगे। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछेगा तुम्हारा? दूसरा पूछेगा तुम्हारा 1/में अल्फा प्लस 1/में बीटा। तुम्हारा और क्वेश्चन दिया रहेगा, शून्यक दे देगा, ये तुम्हारा समीकरण दे देगा, द्विघात समीकरण दे देगा। अगर थे अल्फा प्लस बीटा निकाल के 1/में अल्फा प्लस 1/में बीटा निकाल के दिखाइए, ये तुम्हारा क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद तुम्हारा कथी पूछेगा बुआ? तुम्हारा शून्यकों का योग दे देगा, कौन क्या दे देगा? अल्फा प्लस बीटा का मान दिया रहेगा। उसके बाद अल्फा गुने बीटा का मान दिया रहेगा। तुम्हारा कथी पूछ देगा? समीकरण पूछ देगा, समझा? या तुम्हारा चौथा पूछ देगा, 5वां नंबर पूछ देगा। 5 नंबर में क्या पूछ देगा? मतलब 5 नंबर मतलब क्या टाइप से? एक टाइप से, दूसरा टाइप, तीसरा, चौथा और 5वां टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या कैसे पूछ सकता है? देखो पूछेगा 4 अल्फा प्लस बीटा, या यहाँ 5, यहाँ कुछ भी दे सकता है, अल्फा गुने बीटा, ये भी पूछ सकता है।
जब हमारा अल्फा बीटा का मान ज्ञात रहेगा, वो कैसे पूछे हमारा कौन मतलब है, हम तो बता ही देंगे, है ना। चलिए अब उसके बाद पूछेगा अल्फा और बीटा, याद रखना, पूछेगा कहते द्विघात समीकरण का प्रयोग करके, सॉरी द्विघात समीकरण के सूत्र का प्रयोग कर आप क्या ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए। या और पूछेगा तुम्हारा कहते, ये तुम्हारा छठा नंबर है, छठा नंबर, ये तुम्हारा 7वां नंबर, पूछेगा क्या विवेचक ज्ञात करने के लिए, विवेचक। देखो इतना टाइप से आज हम एक ही क्लास में इतना टाइप से क्वेश्चन को हम जानेंगे, इसी से जानेंगे हम। चलो पहले हम जानते हैं, पहले तुम्हारा ये द्विघात समीकरण है ना, इसका कुछ व्यापक रूप भी होता है, पूछता है ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ज्ञात करें। और याद रखना व्यापक रूप से ही तुम्हारा अधिकतर क्वेश्चन बनेगा। व्यापक रूप होता क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, समझ गए नहीं। तो हम पहले जानते हैं विवेचक निकालने के लिए, पहले याद रखना मूल ज्ञात करने के लिए, ये द्विघात समीकरण का प्रयोग करके मूल ज्ञात करें। क्वेश्चन पूछेगा तुम्हारा दे देगा, ये दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 में द्विघात समीकरण का प्रयोग करके मूल ज्ञात करना, मतलब अल्फा और बीटा को ज्ञात करना। अगर पूछेगा मूल ज्ञात करने के लिए फिक्स है, उसमें देगा द्विघात समीकरण का सूत्र का प्रयोग करके, ना तो ऐसे दे देगा तो हम गुणनखंड विधि द्वारा इसको हम बना देंगे, आसान है। तो पहले हम क्या निकालना है, विवेचक। विवेचक को कैसे सूचित करते हैं, डी से, विवेचक। विवेचक विवेचक को किससे सूचित करते हैं, डी से। अब देखो डी बराबर सूत्र होता है तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये यहाँ फंसा देगा मुद्दा, जब बताइए भैया बी क्या है, ए और सी, ये कहाँ से लिखेंगे हम। तो देखो बुआ, ये देखो तो तुम्हारा एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर है, तो एक जगह पर कुछ नहीं तो हम एक लिख सकते हैं कि ना गुने, क्या कि कोई भी संख्या में हम एक से गुना करते हैं तो क्या संख्या पर असर पड़ता है, नहीं, कुछ असर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे तुम्हारा ए का मान हो गया 1, समझा। उसके बाद यहाँ एक्स की जगह पर तो एक्स है, तो बी की जगह पर कितना है तुम्हारा 4। यहाँ देखो सी की जगह पर क्या है -12। कोई दिक्कत किसी को तो बताओ, नहीं ना। अब चलो डी बराबर बी के मान कितना है 4 के स्क्वायर माइनस 4 गुने ए के मान कितना है 1 अगुने सी के मान कितना है -12 हो गया। डी बराबर 4a स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस माइनस प्लस बरसों का 48, एक में गुना करेगा तो वही फर्क पड़ने वाला है, नहीं ना। अब दोनों को जोड़ देते कितना आ जाएगा 8 और 6 14 के 4 हासिल कितना 1 और तुम्हारा कितना 64 हो जाएगा। डी का मान कितना आ गया 64। अब ये बताओ, अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 का कथी बता कैसा इसका मूल जो है कैसा प्राकृतिक है, बताइए यह इसका मूल की प्राकृतिक कैसा होगा। तो मूल की प्राकृतिक जांच करने के लिए अगर d का मान क्या होना चाहिए, d का मान 0 से कथी होगा तुम्हारा बड़ा, तो इसका प्राकृतिक कैसा होगा मालूम है तुम्हारा वास्तविक और असमान। वास्तविक कैसे हो जाएगा वास्तविक और असमान, असमान असमान। भैया देखिए तो 0 से बड़ा होगा कि ना डी के मान, तो इसका मूल का प्राकृतिक कैसे होगा वास्तविक, मतलब इसका मूल वास्तविक का मतलब मूल निकलेगा, लेकिन जो निकलेगा ना मूल दोनों बराबर नहीं होगा। अगर भैया 0 के बराबर हो जाएगा तब अगर डी के मान यहाँ 0 आ जाएगा तो क्या होगा, डी के मान 0 आएगा ना बुआ रे, तब वास्तविक मूल निकलेगा दूगो, लेकिन दोनों मूल निकलेगा जो कथी होगा बराबर होगा, मतलब वास्तविक होगा, और जो मूल आएगा कथी होगा समान होगा। दोनों मूल समान निकला, अल्फा बीटा का मान कथी होगा दोनों समान होगा। अगर डी का मान 0 से छोटा हो जाए, डी का मान कथी 0 से छोटा मतलब करने का मतलब कथी 0 से छोटा कितना होता है माइनस में, अगर कोई भी चीज़ माइनस में आ जाएगा डी के मान कितना भी माइनस में चला है 1 2 3 4 5 कुछ भी माइनस में चला है कोई भी संख्या, समझ आना इसका मूल कथी होगा वास्तविक नहीं होगा, या इसका मूल निकलेगा ही नहीं,
मतलब काल्पनिक होगा और कथी होगा, असमान होगा। समझ के नहीं, या कितना गुला मतलब कितना बार पूछा गया क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कहते तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 पूछेगा, इसका मूल की प्रकृति कैसा होगा। तो आप कैसे बताइएगा भैया, विवेचक निकाल लीजिएगा। आई 0 से कथी हो गया 12, तो वास्तविक लेकिन असमान होगा। अगर 0 आएगा तो कभी कभी ये पूछ देगा यदि द्विघात समीकरण में विवेचक शून्य हो तो इसकी प्रकृति कैसा होगा। तो आप कैसे बताइएगा, वास्तविक और समान। समझ कि नहीं, विवेचक जब शून्य हो जाए तब पूछा होगा। कितना गुला क्वेश्चन पूछा है इसमें, कितना गुला। चलो अब इसके आगे हम मूल ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण का प्रयोग करते हैं। मूल के लिए द्विघात समीकरण का देखो, द्विघात समीकरण का सूत्र होता है, देखो तुम्हारा b माइनस में b माइनस प्लस रूट अंडर में b स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टा में 2a। समझ कि नहीं। अब देखो इसमें बता बुआ ये किसका मान सूत्र है, d का सूत्र है कि ना, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ना, b प्लस माइनस में रूट अंडर में d और बट्टा में 2a। अब देखो निकालो, अब ये कहते हैं माइनस b। अब देखो तो यहाँ b का मान कहते हैं तुम्हारा 4, तो रख दो -4 प्लस माइनस d का मान बता कितना है 64 बट्टा में 2, a का मान बता कितना है a, देखो a का मान कितना है 1, अच्छा 64। अब उसके बाद 4 हो जाएगा प्लस माइनस में किसका स्क्वायर है 8 के है कि नहीं, 2 में 1 से गुना करो तो कितना होगा 2, कोई दिक्कत। अब चलो इसको हम उठा के इधर ले आते हैं। अब कितना आ गया प्लस में सॉरी माइनस में 4 प्लस माइनस 8 बट्टा में क्या हो गया 2। अब देखो इसको 2 बार लिखना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 4 प्लस 8 माइनस 4 प्लस 8 बट्टा में 2 और उसके बाद तुम्हारा आएगा -4 और -8 बट्टा में 2। अब इन दोनों को जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा प्लस 2 4 बट्टा में 2, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा -12 बट्टा में कितना आ जाएगा 2, काटेगा तो कितना बार में कट जाएगा 2 मरते में कितना बार में कटेगा -6 बार में। यही तुम्हारा ये पहला अल्फा का मान है, कितना आ जाएगा तुम्हारा बीटा का मान, यही शून्यक है। इसमें अब इसको उठा के इसमें डालो पक्का 0 दे देगा। देखो यहाँ डालेगा तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 अगुने कितना हो जाएगा 2, x से जहाँ पर जहाँ हुआ कैसे डालेंगे हम भैया 2, अब माइनस कितना हो जाएगा 12, इका करेगा तो कितना हो जाएगा 4, ये कितना होगा 8 -12 करेगा तो 12 -12 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा कि नहीं। तो यही तुम्हारा क्या है शून्यक है। अगर यहाँ -6 भी डालेगा ना सबको कथी करेगा 0 कर देगा, समझ कि नहीं। तो यही तुम्हारा शून्यक है। अब देखो ये तुम्हारा ई अल्फा के मान हो गया, ई कथी के मान हो गया बीटा का मान हो गया। अब चलो क्वेश्चन कैसे पूछेगा समझो। अब इसको हम मिटाते हैं, समझो क्वेश्चन क्या पूछेगा। अब तुम्हारा पूछेगा अर्थात ये तुमको समेट दिए दोनों विवेचक निकालने का और कहते तुम्हारा 2 मूल और विवेचक खत्म कर दिए। अब तुम्हारा पूछेगा क्या समझो, पूछ देगा द्विघात समीकरण में दे देगा, द्विघात समीकरण में अल्फा और बीटा का मान दे देगा, ये नहीं देगा, इसको नहीं देगा, कहेगा थे अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया, मतलब अल्फा प्लस बीटा। अच्छे बता अल्फा का मान अभी कितना आया था 2 और बीटा का मान कितना है -6, यहाँ प्लस कर देगा अब माइनस हो जाए। अब देखो अल्फा का मान कितना है 2 और बीटा का मान कितना है -6, 2 माइनस प्लस कितना होगा तुम्हारा माइनस घटेगा तो कितना आएगा 4। कहेगा जी अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग दे देगा, शून्यकों का योग दे देगा तुम्हारा, शून्यकों का योग कितना दे देगा -4। फिर उसके बाद शून्यकों का गुणनफल मतलब गुना, अल्फा गुने बीटा, अल्फा के मान 2 और गुने बीटा के मान 6, 6 दूना 12, शून्यकों का गुणनफल दे देगा, कितना दे देगा तुम्हारा 12 -12, 6 दूना 12 माइनस में तुम्हारा कितना हो जाएगा 12 दे देगा। आप पूछेगा कथी द्विघात समीकरण को हमको ज्ञात करके दिखाइए, यही वाला क्वेश्चन। अल्फा दे दिया, अल्फा प्लस बीटा दे दिया कि ना तुम्हारा कितना दे दिया -4, अल्फा गुने बीटा कितना दिया -12, कहा कथी समीकरण ज्ञात करके दिखाइए। तो आप लोग कीजिएगा क्या,
इस शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालने से पहले आप ये फार्मूला जानना पड़ेगा कि शून्यकों का योग क्या होता है और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। समझ गए रहे? तो इसका सूत्र होता है शून्यकों का मतलब अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग का सूत्र होता है माइनस बी बटा में क्या होता है ए, और उसके बाद तुम्हारा शून्यकों का गुणनफल का प्रयोग किया जाता है, तुम्हारा सूत्र होता है तुम्हारा सी बटा में ए। यहाँ बताओ बी का मान कितना दे दिया है, बी का मान देखो कितना दे दिया है तुम्हारा, यहाँ देखो सॉरी, अब ये दोनों का मान कितना दे दिया है तुम्हारा 4 दिया है कि शून्यकों का योग, यहाँ देखो शून्यकों का गुणनफल कितना दे दिया है -12, कोई दिक्कत। अब बता ये बी के मान, बी के जगह पर बी के मान हो गया कि नहीं, माइनस से माइनस कट गया तो बी का मान कितना हो गया तुम्हारा 4, ए का मान कितना हो गया 1, यहाँ देखो सी का मान कितना हो गया 12, ए के मान कितना हो गया। अब व्यापक रूप लिख लो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। अब बता यहाँ तुम्हारा ए के मान कितना है 1, तो ए के मान 1 गुने कितना x² प्लस बी के मान कितना है तुम्हारा यहाँ 4, तो 4 गुने x। अब देखो प्लस सी का मान कितना है -12, तो ये x² हो जाएगा 4x और माइनस कितना हो गया 12। देखो ये आ गया कि नहीं, समझ गए नहीं। अब उसके बाद अब तुम्हारा ये खत्म हो गया। अब देखो अब क्या कहेगा तुम्हारा, अब कह देगा तुम्हारा बुआ ये तुम्हारा कहेगा ये द्विघात समीकरण दे देगा तुम्हारा x² प्लस 4x माइनस 12, कहेगा तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करके दिखाइए हमको, मतलब शून्यकों का योग, और कहेगा शून्यकों का गुणनफल निकाल के हमको दिखाइए। तो आप कैसे निकालिएगा बताइए। तो इसका सूत्र लिखिए, कथी कहता है तुम्हारा -b बटा में a, और यहाँ क्या कहता है तुम्हारा c बटा में a। अब बताओ इसमें से हम a और b सीरीज छाटन दिखाए बताए हैं कि नहीं। अब देखो अगर नहीं है तो आप व्यापक रूप लिख लीजिए c। अब देखो x² की जगह पर x², तो a की जगह पर कुछ नहीं है तो कथी है तुम्हारा 1, तुम्हारा x की जगह पर x है तो b की जगह पर क्या हो जाएगा 4, और c की जगह पर डायरेक्ट तुम्हारा कितना होगा -12। अब देखो मान डाल दो। अब बताओ माइनस अल्फा कर रहे हैं माइनस बी, यहाँ बी का मान कितना है 4, यहाँ कथी है माइनस है कि नहीं, यहाँ सूत्र में माइनस है, बी का मान कितना है 4, ये तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया तुम्हारा -4 बटा में 1। कोई दिक्कत, ऑप्शन में याद रखना 1 नहीं देगा, किसी के बटा में 1 का मतलब कथी होता है तुम्हारा वही संख्या होता है। 1 में गुना करने से या 1 में भाग देने से कोई अंतर, संख्या में 1 से गुना करने से या 1 से भाग देने पर संख्या में कोई अंतर नहीं आता है, समझ गए नहीं। और उसके बाद सी का मान कितना है तुम्हारा -12, ए का मान कितना है 1, इधर -12 ही आ जाएगा, ये तुम्हारा कितना -4 आएगा। तो अगर ये दे देगा तो हम ऐसे ई निकाल सकते हैं, अगर ई दे देगा तो हमको ऐसे निकाल सकते हैं, समझ कि ना। अगर इस तरीके से दे देगा तुम्हारा समीकरण दे देगा, कहेगा शून्यकों का योग शून्यकों का गुणनफल निकाले, तो आप इस तरीके से निकाले ABCD का मान निकाल लीजिएगा और तुम्हारा इस तरीके से निकाल लीजिएगा। अगर तुम्हारा ये दोनों दे देगा तो आप इसमें से छांट के ABCD निकाल लीजिएगा, आप व्यापक रूप पर कथी कर दीजिएगा बैठा दीजिएगा, एकदम आंसर आ जाएगा, तुम्हारा समीकरण मिल जाएगा, समझ कि नहीं। अब बात रहा भैया 1 बटा में अल्फा 1 बटा में बीटा, कहेगा तुम्हारा कथी रे बुआ, हाँ समीकरण दे देगा, तुम्हारा समीकरण क्या करेगा दे देगा, वही इसी में से निकालना है, और इसको मिटा का है, यही तो होता है। x² प्लस कितना है 4x माइनस कितना 12, इसमें कर देगा तुम्हारा कहते 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान निकालने के लिए। तो आप क्या करिए शून्यकों का योग निकालिए, पहले कैसे निकालिएगा, पहले इसको सॉल्व कीजिए, पहले सॉल्व कीजिएगा तो कहते दोनों का लॉस लीजिएगा कितना होगा अल्फा गुने बीटा, तीसरी गुने करिए अल्फा प्लस कितना हो जाएगा बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा हो सकता है, प्लस में इधर उधर लिख सकते हैं अल्फा गुने बीटा। हम याद देखो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल आ रहा है कि नहीं, बताओ आ रहा है कि नहीं। अभी तुरंत निकाले हैं शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, अभी तुरंत निकाला कितना निकला है -4, और अल्फा गुने बीटा कितना निकला है तुम्हारा -12, आया कि नहीं। अब बैठा दो उस पर, क्या अल्फा प्लस बीटा कितना है -4, अल्फा गुने बीटा कितना है -12, माइनस से माइनस कट गया, काटेगा तो क्या मरते में 1 बटा में तुम्हारा कितना आ जाएगा 3, 1 बटा में
1 में अल्फा प्लस 1 बीटा का मान कितना है? 1/3 आ गया। अब ये सब कहती टुटपुंजिया ना है रे, ये सब कहती है, देख के फूक देगा तो उड़ जाएगा। 4 अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? तो गुना करेगा तो कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस जब का 16। अरे मैं कहती है अब एक उठा के इसमें दे दे 5 प्लस अल्फा गुने बीटा, इनमें कोई दम है रे? देगा तो कथी करेगा ना, कुछ नहीं। 4 या कथी -4 प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? -4। अब इसके बाद अल्फा गुने बीटा का मान कितना है? -12। ये -16 हो जाएगा। प्लस में सॉरी प्लस माइनस क्या होगा? माइनस 12 × 60, दोनों को जोड़ के आंसर हो जाएगा। अब जैसे पूछेगा वैसे बताएगा आंसर, समझ कि नहीं? तो किसी को दिक्कत? बस यही क्लास आपका, इतना ही आप देख के जाइए, पक्का एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछेगा कुछ द्विघात समीकरण से, समझ कि नहीं? चलिए धन्यवाद।